दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 हिंदी का पेपर वार्षिक परीक्षा 70/2023-24। तो हमारा पहला क्वेश्चन है खंड का 6 नंबर का है। दोस्तों ये देखिए, तो दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो हमें इससे क्या प्रेरणा मिलती है दोस्तों, दो बैलों कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, या हमें मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। दोस्तों बताइए हमें इनमें से क्या करना। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो हमको यहाँ पर सी भर देना है। अब हमारा अगला है कि सद्गुण शब्द में उपसर्ग होता है। तो दोस्तों सद्गुण शब्द में क्या होता है, उपसर्ग। सद्गुण शब्द में उपसर्ग होता है। तो दोस्तों सद्गुण शब्द में सच उपसर्ग होता है, ये इसके अंदर उपसर्ग होता है। अब हमारा अगला है कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर क्यों गया। तो दोस्तों बिठूर की ओर क्यों गया, तो कानपुर हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सेना का दल बिठूर में नाना साहब को महल लूटने के लिए गया, या नाना साहब की पुत्री मैना की तलाश करने के लिए, महल में छिपे सैनिकों की तलाश करने के लिए, नाना साहब के महल पर कब्जा करने के लिए। तो दोस्तों ये है इसका आंसर ए। कानपुर हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सेना दल बिठूर में नाना साहब के महल को लूटने के लिए गई। अब हमारा अगला है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ। तो दोस्तों जीवन रूपी डोर के लिए रस्सी यहाँ प्रयोग हुआ। जीवन रूपी डोर के लिए रस्सी शब्द प्रयोग हुआ। अब हमारा अगला है कि कवि ने सबसे भयावह किसे माना है। तो दोस्तों सबसे भयावह किसे माना है, अशिक्षित बच्चों को या गरीबों को, बच्चों के काम पर जाने को, प्रदूषण को। तो दोस्तों कवि ने बच्चों को बहुत भयावह, बच्चों के काम पर जाने को भयावह माना है। अब हमारा अगला है कि निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। दोस्तों निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। तो निर्जन शब्द में उपसर्ग होगा नी, निर, नी या निर, ये इसमें उपसर्ग होगा। अब हमारा अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से का यह आखिर पलायन है, सलीम अली का या श्यामाचरण दुबे का। तो ये आखिरी पलायन सलीम अली का है। तो यहाँ पर आप जल्दी से सलीम अली भर दीजिए। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको पूरा पेपर इस वीडियो में दिखाएंगे। अब हमारा अगला है चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, क्या होता है, पाँव सुरक्षित रहता है या घिस जाता है। तो दोस्तों घिस जाता है, चक्कर लगाने से जूता घिस जाता है, तो यहाँ से जल्दी से घिस जाता है भर लेना। अब हमारा अगला है क्या में गिर गई है सारी गेंदें, किस में गिर गई है, अंतरिक्ष में या गड्ढों में। तो दोस्तों अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, ये हमारा बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका है। अब हमारा अगला है कि महादेवी वर्मा की माता जी का क्या नाम था। महादेवी वर्मा के माता जी का क्या नाम था। नहीं दोस्तों ये यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ है महादेवी वर्मा की माता जी कहाँ की थी, तो यहाँ पर कहाँ लग देना, कहाँ आएगा। तो दोस्तों जबलपुर की या फतेह सागर की, जल्दी से बताइए कहाँ की थी दोस्तों। तो वह जबलपुर की थी। कहाँ की थी, जबलपुर की। अब हमारा अगला है
खंड से सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए दोस्तों। तो अब हमारा अगला है कि दोस्तों अब हमारा अगला है कि कविता पर महादेवी को सोने का कटोरा मिला। नो दोस्तों, अर्थात सोने का कटोरा नहीं मिला। तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अब हमारा अगला है कि गेना नाना साहब की पुत्री थी। तो दोस्तों हाँ, गेना नाना साहब की ही पुत्री थी। तो यहाँ पर हम सही कर देंगे, सही है, ये गलत हो गया। अब हमारा अगला है महादेवी के कुल की देवी लक्ष्मी थी। नहीं दोस्तों, महादेवी के कुल की देवी लक्ष्मी नहीं थी। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारा अगला है कि उमा रामस्वरूप की बेटी थी। यस दोस्तों, उमा रामस्वरूप की बेटी थी। श्री निकेतन में भीड़ भाड़ अधिक होती है। यस, नहीं दोस्तों, ये गलत होगा। इत्तिफाक का अर्थ आश्चर्य है। नहीं दोस्तों, इत्तिफाक का आश्चर्य नहीं है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें से बस ये एक सही है दोस्तों, ये एक सही है। देखिए ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। एनो, जहाँ पर दोस्तों पहला गलत है और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है और सारे गलत है। तो दोस्तों अब हमारा अगला है कि अब हमारा अगला है दोस्तों कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ये 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसको जल्दी से याद कर लेना, क्योंकि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। इसमें पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी ताकि जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा अगला है, किस घटना से सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, एक बार बचपन में सलीम अली की एयरगन से एक गोरिया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया। वे गोरिया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए दोस्तों। अब हमारा अगला है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता मर्म को लेखक तब समझ पाया जब रविंद्रनाथ के कहने पर लेखक ने मैना को ध्यानपूर्वक देखा। दोस्तों अब हमारा अगला है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हमारा अगला है 19वां प्रश्न कि सर थॉमसन हे को मैना पर दया भाव क्या कारण थे। ये हमारा 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या कारण थे दोस्तों, तो मैना का करुणामयी मुख और उसकी अल्पायु देखकर सेनापति हे को उस पर दया आई। वह उसकी पुत्री मेरी की सहेली थी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 2024 का वार्षिक परीक्षा पेपर है और यही 100% आपकी परीक्षा में आएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि रुको दोस्तों, कविता की पहली 2 पंक्तियों
पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपकी मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं उस पाठ से है लिया गया है ये दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं उससे लिया गया है। तो अब देखिए, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। तो दोस्तों बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में ही नहीं अपना परिवार का भरपेट, रुको दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, तो अब हम दोबारा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने के बाद तथा विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। किसका चित्र उभरता है? बाल मजदूरी का। और करुणा का भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में इन्हें अपना परिवार का पेट भरने के लिए न चाहते हुए भी इन बच्चों को इतनी ठंड में सुबह सुबह उठकर काम पर जाना पड़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाव स्पष्ट कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें 2 है 3-3 नंबर के। तो यह है कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर वह संसारिक में उलझकर रह गई और जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ हासिल न हुआ, अब उसे चिंता सता रही है कि बहुसागर पार करने वाले माझी अर्थात ईश्वर को उत्तराय के रूप में क्या देगी। ये कह रही है ये संसारी मोह माया में उलझ गई, इसके बारे में बताया जा रहा है इसके अंदर। अब हमारा अगला है भाव स्पष्ट करना है कि कोटिये ए कलदौत के दाम करील के कुंजन ऊपर वारो, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो उत्तर है भाव यह है कि रसकान श्री जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियां व कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्योछावर करना चाहते हैं, अर्थात जो सुख ब्रज की प्रकृति सौंदर्य को निहारने में है वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। तो दोस्तों अब हमारा अगला है निम्न के विलोम शब्द कीजिए। तो मैंने दोस्तों इस पूरे प्रश्न पत्र का उत्तर इसमें ही लिख दिया है। आपको ये याद कर लेना है, आपको ज़रूर परीक्षा में आएंगे। तो इसका विलोम क्या होगा कल का? तो दोस्तों कल का आज होगा, ये रहा। मृत्यु का क्या होगा? जन्म। कपूत का सपूत। क्रिया का प्रतिक्रिया, अर्थात इसका उल्टा करना है। अब हमारा अगला क्या है? तो हमारा अगला है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति से उभर कर आए हैं। तो दोस्तों ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसको तो जल्दी से याद करना है और बहुत जल्दी से याद करना है, ज़रूर पूछा जाएगा। और 10 नंबर का है आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। और तो हम शुरू करते हैं। 2 बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशु तथा मनुष्य के बीच भावनात्मक संबंध का वर्णन किया। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों अब हमारा अगला है यही क्वेश्चन का कि इस कहानी के बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखा कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अब हमारा अगला है आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आपदाओं से निपटने के लिए प्रकृति आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका
सतर्क रहना है। अर्थात दोस्तों, आपदाओं से निपटने के लिए प्रकृति आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतरीन तरीका सतर्क रहना है। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए एवं अपने आप को सुरक्षित तंत्र से जुड़ा रखना चाहिए। एवं अपने आप को सुरक्षित तंत्र से जुड़ा रखना चाहिए। आपदा से निपटने के लिए तात्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री राहत का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए हाँ दोस्तों, कि बचाव कार्यों के लिए कहाँ गया, बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयाँ व चिकित्सा के लिए डॉक्टर को भी नियुक्त करना चाहिए। दोस्तों, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। और अब हमारा अगला है 25। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा 10 नंबर का था। अब हमारा अगला है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। तो इसे पढ़ लेना है आपको और इसका उत्तर दे देना है नीचे दिए गए क्वेश्चनों का। हम आपको बता देते हैं। रुको दोस्तों, ये है, इसे पूरे को पढ़ने ला है। तुझे मिली हरी हरी डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो मैं नहीं, तो दोस्तों आप इसे पढ़ लेना। ये दोस्तों ये रहा, और इसका ये क्वेश्चन का आंसर है। इनका आंसर देना है। मेरा 10 फुट का संसार क्या से है। दोस्तों, ये हमारा 16 नंबर का है, इसको जरूर पढ़कर। और हमारा ये है कि बीमारी पर एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमें बीमारी पर एक प्रार्थना पत्र भी आएगा दोस्तों। बीमारी पर ये पूरा 8 नंबर का आएगा। और निम्नलिखित में से 300 शब्दों पर आपको दिख नहीं होगा। तो दोस्तों, एक 300 शब्दों में निबंध लिखना है हमको। तो जल तो जीवन है, आतंकवाद भारत के लिए एक चुनौती, पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से हमें एक पर निबंध लिखना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।